हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप सभी का अगेन स्वागत है आपकी T20 सीरीज़ के अंतर्गत। और आप सभी जानते हो ये T20 सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं। हालांकि छोटा नहीं उठाते, एक बड़ा टॉपिक भी होगा तो हम उसको भी कवर करेंगे, और लेकिन उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे आज का टॉपिक रहेगा मेमोरी। ये जो मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आज करेंगे और एक करेंगे कल। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड रहेगा। उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी सेक्शन डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकेंडरी मेमोरी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए, है ना। अपनी पढ़ाई करते रहो भाई मेरे। एग्ज़ाम का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है, कभी भी, मतलब जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। मोस्टली चांसेस रहेंगे अगस्त में। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला को। और ये श्रृंखला T20 सीरीज है। 20 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं। 10 से 12 मिनट थ्योरी सेक्शन डिस्कस करते हैं और 8 से 10 मिनट का जो सेशन बाद में रहता है हमारा, उसमें हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका बैच रहेगा पराक्रम बैच। और जो साथी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ये पराक्रम बैच अपने आप में एक कंप्लीट बैच है। ये मत सोचना कि इसमें केवल टेस्ट सीरीज मिलेगी, केवल क्लास नोट्स मिलेंगे, केवल लाइव क्लास मिलेंगी या रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। नहीं, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड तो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको, जो क्लासेस रह रही हैं वो लाइव चलेंगी आपकी। और आज आपकी कोई क्लास नहीं होगी, आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, और आप इसमें क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे आपको और मॉक टेस्ट, ठीक है, ये भी मिलेंगे। 199 रुपये का ये पराक्रम बैच है, कंप्लीट बैच है अपने आप में। और आज का हमारा टॉपिक आपके सामने रहेगा प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। इसका एक अन्य नाम बोलते हैं हम लोग, क्या, मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं इसको। मुख्य मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखना। अब मुख्य मेमोरी का मुख्य मुख्य काम क्या होता है, देखो भाई मेरे। मुख्य जो मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है, इसका काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को, कह सकते हैं, अस्थायी तौर पर अपने आप में स्टोर करके रखना। और स्पीड, जो भी यूजर है यूज कर रहा है सिस्टम को, उसको जल्दी से डेटा को प्रोसेस करके उसके सामने प्रोवाइड कराना, इसका मेन काम ये होता है। यानी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखना। इसकी दो तीन फीचर्स होते हैं। फीचर्स, सबसे पहला ये होता है इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है ये। और इसमें आप कह सकते हो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसके अंतर्गत दो तीन चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे स्थायी और अस्थायी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पर भी। तो वो चीज़ भी देखेंगे, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, है ना, तो वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आज का टॉपिक है। कल का टॉपिक रहेगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली अगर देखा जाए, स्टोरेज स्पेस होता है। स्टोरेज स्पेस मतलब जैसे हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे दिमाग की भी मेमोरी ऐसी होती है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। वो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई इंसान एक लंबे समय तक चीज़ों को रिवाइज ना करे तो लंबे समय तक फिर वो भूल जाता है चीज़ों को। इसीलिए आपको बोला जाता है बार बार रिवाइज करो चीज़ों को, जहाँ दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज करो। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो माइंड है, उसको एक यूज़ करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है हर किसी की। हर कोई ये नहीं है, अनलिमिटेड इसको यूज नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। हालांकि इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर है नहीं, किसी के अंदर नहीं है कि अपने माइंड को पूरा 100% यूज कर सके। ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, बट हम तो एक नॉर्मल इंसान ठहरे। तो मेमोरी हमारे दिमाग में भी है। अब ये मत सोच लेना कोई चिप लगी हुई है दिमाग में, नहीं, वो नेचुरल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं हमारे दिमाग में। बट ये क्या है, इनकी एक लिमिट होती है कि आप इतना स्टोर करके डेटा रख सकते हो। हमारे माइंड का कोई भी लिमिट नहीं है और इसमें कितना भी डेटा स्टोर करके रख सकते हो। ये सब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी जो होती है आपकी कंप्यूटर में, एक स्टोरेज यानी कह सकते हैं स्पेस होता है एक, और जिसमें हम लोग अपना डेटा संधारित करके रखते हैं, यानी उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डायरेक्शन यानी इंस्ट्रक्शन और कह सकते हैं स्टोर किया जाता है इसमें डेटा। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम लोग एक नाम और जानते हैं। अगर ये आ जाए मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि लिखा हुआ है मैंने गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है,
इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी इसको कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है जिससे एक प्रोसेसर या कंप्यूटर पहले या सीधे एक्सेस करता है तथा डेटा निर्देशन को सूचनाओं को संग्रहित करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर अस्थायी डेटा हम लोग यूज करते हैं, यानी मेमोरी का मतलब ये है कि मेमोरी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है उस डेटा का यूज करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी जो मेमोरी है एक टाइप से कह सकते हैं रैम की फुल फॉर्म रहेगी, पहले तो ये चीज याद रखना। ये आपकी अस्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता क्या है। जब हम यूज कर रहे होते हैं सिस्टम को, उस सिस्टम के अंतर्गत हम प्रोसेसिंग के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी का यूज करते हैं। जब तक रैम सिस्टम के अंतर्गत हमें पावर मिल रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक है उसके अंतर्गत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, तब तक उसमें डेटा स्टोर रहता है। और जैसे ही लाइट चली जाए या पावर कट हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में रैंडम एक्सेस मेमोरी से सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। पूरा का पूरा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां सर्च कर लेना। और नहीं तो एक काम करना, टीचर्स अचीवर्स के नाम से ये सर्च करना टेलीग्राम पर। आई थिंक मेरे ख्याल से 8,000 के समथिंग अभी फिलहाल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आप साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, रैम के अलग अलग टाइप होते हैं। पहली चीज समझ लेना, रैम क्या होता है, एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। कैसी होती है, अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है और इसके भी अलग अलग जो है कह सकते हैं प्रकार होते हैं। जैसे एस रैम हो गया, एस में यहाँ पर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा यहाँ पर, और डेटा बिट्स को अपनी मेमोरी में तब तक रखता है जब तक इसमें आपूर्ति की जा रही होती है, किसकी, बिजली की आपूर्ति की जा रही होती है। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, एस रैम जो होता है इसके अंतर्गत जब तक बिजली रहेगी, जब तक पावर रहेगा, तब तक इसके अंतर्गत डेटा सुरक्षित बना रहेगा। जैसे ही पावर कट, उसके बाद डेटा भी खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें बेसिकली, और उसमें एस रैम में और डी रैम में, दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थोड़ी स्पीड तेज होती है इसकी, और या इसकी स्पीड कम होती है एस रैम की। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो मेमोरी सेल में प्रत्येक बिट डेटा को स्टोर करके रखती है। अब डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, बिट में ही तो मापते हैं ना हम लोग। क्या करते हैं, जो डेटा होता है हमारा किस में मापा जाता है, बिट में। फिर उस तरीके से फिर केबी, एमबी और जीबी, फिर टीबी और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। आमतौर पर छोटा कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होता है, जो दोनों आमतौर में कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक पर आधारित होता है। ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट इतना याद रखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, यहाँ पर प्रत्येक डेटा बिट को स्टोर करने का काम करता है ये, और ये आपका रैम का ही एक टाइप होता है। रीड ओनली मेमोरी, अब बात करें हम लोग रोम के बारे में। ये जो रोम है आपका, ये आपका स्थायी प्रकृति का होता है, ये भी याद रखना। रैम अस्थायी प्रकृति का होता है, रोम स्थायी प्रकृति का होता है, ठीक है। एक प्रकार का स्टोरेज माध्यम होता है जो पर्सनल कंप्यूटर यानी जो पीसी होता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। ये चीज याद रखना, आपसे सिंपल सी भाषा में पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी एक स्थायी मेमोरी का प्रकार है। तो जहां कहीं भी रोम लिखा आ जाए आप आंसर लगा देंगे। रोम हो, पी रोम हो, ईपी रोम हो या ईईपी रोम हो, इस तरीके से जहां कहीं भी रोम होगा वहां पर वो स्थायी मेमोरी का काम रहेगा। अब रोम जो होता है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे रैम का प्रकार था, भाई रैम के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार हमने देखे यहाँ पर। एक आपका एस रैम था और दूसरा क्या था, डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों ही प्रकार हमने देखे, क्या क्या काम था इसमें, कोई चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पर रोम जो होता है उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। एक रहेगा आपका एम रोम होगा, प्री प्रोग्राम्ड और हार्डवेयर रोम है। कोई भी टेक्स्ट को जो पहले लिखा जा चुका है उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। ये जो एम रोम होता है आपका, ये जो मेमोरी होता है, इसमें डेटा को ऑलरेडी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। उस डेटा को हम लोग ना तो रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। मेमोरी के पर्पज में जब कभी भी ये शब्द आए आपके लिए रीड एंड राइट वाला, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मतलब होता है, उसमें हम लोग डेटा को देते हैं और डेटा प्राप्त करते हैं। रीड का मतलब होता है डेटा को प्राप्त करना और राइट का मतलब डेटा को देना उसमें, ठीक है।
रीड का मतलब डेटा को प्राप्त करना। चलिए मैं लिख देता हूं, डेटा को यहाँ पर देना होता है, और राइट का मतलब ये मतलब होता है यहाँ पर लिखना और पढ़ना, मतलब समझ लेना, ठीक है। डेटा का मतलब होता है डेटा प्राप्त करना, प्राप्त करना, सॉरी राइट का मतलब होता है डेटा को प्राप्त करना। रीड एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एम रोम में ये काम नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि ये इसमें जो भी डेटा होता है ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है इसके अंतर्गत। आगे बात करेंगे पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आप शॉर्ट्स जो आपको वो रहेंगे ना, आपके शॉर्ट फॉर्म रहेंगे, इनको भी याद रख लेना हम लोग। डिजिटल मेमोरी होती है, और इसमें क्या होता है, निर्माण के बाद कंटेंट को एक बार बदला जा सकता है, यानी कि इसमें डेटा को हम लोग स्टोर तो करके रखते हैं, लेकिन उस डेटा में सिर्फ एक बार चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक ही बार चेंज कर सकते हैं। ईपी रोम में क्या होता है, इसमें इसमें भी वही होता है, बिजली आपूर्ति बंद होने पर अपनी कंटेंट्स नहीं खो लूज करता है। ये जो रैम रहेगी आपकी ईपी रोम, इसमें हमने क्या देखा था रैम में, कि बिजली जब तक सप्लाई मिल रही है तब तक उसमें डेटा स्टोर है, लेकिन ईपी रोम में ऐसा नहीं होता है। अगर इसमें डेटा स्टोर है, लाइट चली भी जाए आ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा अपना सुरक्षित बना रहता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। जिसे मिटाया भी जा सकता है, यानी इरेज भी किया जा सकता है, और पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। मतलब क्या है, रीड एंड राइट दोनों किए जा सकते हैं यहाँ पर। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, रीड राइट का मतलब समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। रीड एंड राइट दोनों किए जा सकते हैं, यानी डेटा इसमें दिया भी जा सकता है, उसमें चेंज भी किया जा सकता है, और उसे पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। अगला रहेगा हमारा ईईपी रोम, ये रहेगा आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये यूजर कह सकते हैं यूजर मोडिफाइबल रीड ओनली मेमोरी है, जो यूजर को एक एप्लीकेशन में बार बार संग्रहित डेटा को स्टोरेज को मिटाने और पुनः प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। कौन सा, ईईपी रोम की बात कर रहे हैं हम लोग। बार बार डेटा को मिटाओ पुनः प्राप्त करो, मिटाओ पुनः प्राप्त करो, कितनी बार डेटा को इरेज कर सकते हो, उसको प्राप्त भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात करेंगे वॉलेटाइल मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है, और जिसे संग्रहित जानकारी को बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, ये वॉलेटाइल मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है, ठीक है। जैसे कौन सा हो गया आपका, रैम हो गया था भाई, रैम भी तो आपका अस्थायी प्रकृति का है। यह चालू होने पर अपनी कंटेंट को संग्रहित रखता है, लेकिन जब बिजली बाधित होती है तो संग्रहित डेटा जो है जल्दी ही मिट जाता है। ये अस्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपकी कैसी होती है, ये स्थायी प्रकृति की होती है, ठीक है। नॉन, और यहाँ पर रहेगा आपका वॉलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल देख लो पहले, रैम रहेगा, कैशे रहेगा, और रजिस्टर रहेगा। इसके बाद नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये स्थायी प्रकृति की होती है। इसमें भी आप देखोगे, बस इतना याद रखना, रोम, पीईपी रोम और ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी, ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पर। आगे बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी से तेज माना जाता है। भाई आपकी प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से तेज मानी जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो कह सकते हैं ये प्राइमरी मेमोरी होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये अस्थायी प्रकृति की होती है। इसके अंदर डेटा अस्थायी रूप में संग्रहित रहता है, परमानेंट संग्रहित नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम आमतौर पर माइक्रो सेकंड में होता है। जो प्राइमरी मेमोरी जो स्पीड कितनी होती है इसकी, याद रखना स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो कह सकते हैं जो डेटा को इस कह सकते हैं एक्सेस करने का जो टाइम होता है ना, माइक्रो सेकंड में होता है, ठीक है। जबकि सीपीयू इससे भी कह सकते हैं नैनो सेकंड में संचालन कर सकता है, यानी ऑपरेशन कर सकता है। कैश मेमोरी एक विशेष अति उच्च गति वाली मेमोरी होती है, और इसका यूज हाई स्पीड सीपीयू के साथ स्पीड और सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की पूरी, बट इतना याद रखना, कैश मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की गति को स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है इसका। मान लीजिए किसी का कंप्यूटर यूज कह सकते हैं स्लो चल रहा है, तो कैश मेमोरी का यूज कीजिए, आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चलने लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का इसको, यहाँ बस इतना याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैश मेमोरी कंप्यूटर की स्पीड या प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। चलो लिख देते हैं एक बार। ठीक है, बढ़ाने हेतु किसका यूज किया जाता है, ये आपका कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक
ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ तक प्राइमरी मेमोरी। छोटा सा टॉपिक था और 20 मिनट में हम इतना ही कर पाएंगे। 10 मिनट में आपका टॉपिक खत्म हो गया, 10 12 14 मिनट हो गए। अब हम क्या करते हैं, 10 12 15 प्रश्न होंगे, उनको भी अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। उससे पहले आपका बैच रहेगा 199 रुपये का, कंप्लीट बैच है पराक्रम बैच, जुड़ जाइए। क्लासेस ऑलरेडी मोस्टली सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंतर्गत आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस बैच के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखोगे रीजनिंग कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है, मैथमेटिक्स की आई थिंक 2 क्लास बची हैं, 2 से 3 क्लास बची हैं। उसके बाद आपका हिंदी चल रहा है, हिंदी का वोकेब वाला सेक्शन बचा है। ठीक है, वोकेब वाला सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, आपके पर्यायवाची वगैरह जो हैं वो बचे हैं। तत्सम तद्भव बचा, आई थिंक हो गया वो तो। ठीक है, और कुछ पुरस्कार हिंदी साहित्य से रिलेटेड वो बचे हैं। हिंदी खत्म हो जाएगा इसके बाद भी। उसके बाद आपका इंग्लिश है। इंग्लिश आपकी 6 बजे क्लास चलती है डेली की डेली। ठीक है, 6 PM पर आपकी क्लास चलती है। और कौन सा बचा इसमें, क्लैरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले सर ही करा रहे हैं, मतलब करा दिया है। उसमें मोस्टली रीजनिंग ही आपकी कवर कराई जाएगी, बट कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है क्लैरिकल एप्टीट्यूड में, वो भी आपको जल्दी ही करा दिया जाएगा या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज की जाती है? आपकी रहेगी स्टैटिक मेमोरी है, डायनामिक मेमोरी है, या ईपी रोम हो जाएगी? जल्दी से इसका जवाब आप लोग बता सकते हो क्या रहेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। ईईपी रोम में पहला ई क्या दर्शाता है? ये वाला जो पहला ई है, यानी कि ये वाला पहला ई क्या दर्शाता है? हमने बताया था फर्स्ट ई आपका इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, दूसरा इरेजेबल रहेगा यहाँ पर, फिर आपका प्रोग्रामेबल, पी आर फॉर रैंडम, ओ फॉर ओनली, और एम फॉर मेमोरी। यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है? नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? यहां पर अस्थायी की बात कर रहा है। ठीक है, हमने बताया था रोम और रोम के प्रकार जितने भी होते हैं वो आपकी स्थायी प्रकृति की होती है, तो याद रखना ये तो रहेगा आपका स्थायी, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये आपकी अस्थायी प्रकृति यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को तेज करती है? अभी हमने बताया था कि जब हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं तो कंप्यूटर की जो स्पीड है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर कहां से तेजी से डेटा एक्सेस कर सकता है? रैम से, कैश मेमोरी से, या रजिस्टर से? प्रोसेसर जो होता है तेजी से फास्टली डेटा को एक्सेस करता है, कहां से? रजिस्टर से। सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें किस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर की जाती हैं? रजिस्टर में, रोम में, या फिर रैम में? सॉरी, रजिस्टर, रोम, या फिर रैम, या फिर कैश? सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें ये परमानेंट मेमोरी में यूज की जाती हैं। ठीक है, याद रखना जहां पर स्थायी मेमोरी होती है वहां पर ये आपकी सिस्टम की बूट फाइलें यूज कह सकते हैं रीयूज की जाती हैं, रखी जाती हैं, क्योंकि इनको बार बार यूज करना भी होता है हमें। ठीक है, अगर मान लो उनको रैम में रखा जाएगा तो फिर क्या होगा, बार बार यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है अस्थायी प्रकृति की फाइलें इसमें रहती हैं रैम में। बट यहाँ पर हमें इनको बार बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, रोम में रखेंगे फिर इनको। किसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज होता है? देखो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का दोनों में एस रैम में होता है, स्टैटिक आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत यूज होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कौन सा चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करता है? बायोस की बात करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? रोम, पी रोम? नहीं, ये आपका रहेगा रोम रहेगा, सॉरी रैम रहेगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यस, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग किस मेमोरी को जानकारी स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए जरा। ये रहेगा आपका रोम, डी रैम, पी रोम? नहीं, ये रहेगा डायनामिक रैम। मेमोरी जानकारी स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये आपका डायनामिक रैम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, एक सेकेंड, स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखो इसको ना बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोर करने की आवश्यकता रोम में होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका रैम नहीं होगा, रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे किस मेमोरी को जानकारी स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये जो होता है ना डी रैम, डी रैम से ज्यादा तेज होता है, फास्ट काम करता है। कौन? ये आपका
एस रैम से ज़्यादा फास्ट काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है इसकी अपेक्षा, तो इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एस रैम से तेज काम करता है। रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, यानी कि रीड ओनली ये रहेगा आपका रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फर्मवेयर बोलेंगे। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला रहेगा 12वां प्रश्न, डैश के प्रकार को फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। अब फ्लैश मेमोरी हम लोग किसको बोलेंगे यहाँ पर, एक वर्चुअल मेमोरी है, एक कैश मेमोरी है, या ई प्रोम है, या फिर रैम है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। इसको हम लोग एक फ्लैश मेमोरी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न तो नहीं है, ठीक है। 12 ही प्रश्न थे ये आपके, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा इसमें, प्राइमरी मेमोरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा। हमारा टाइम भी हो गया 20 मिनट का। और भाई मेरे ये बैच है आपका, जरूर परचेज कर लेना एक बार, है ना। और एक सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी करना चाहते हो, एकदम सीरियस हो, आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है तो, और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रहे हो तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आज का सेशन जैसा भी लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, और ठीक है जो भी है, और एक एक करके हम सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके भी फिर अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, स्थाई और अस्थाई। कल हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसके बाद एमएस ऑफिस पर पहुंच जाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए आप लोग, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।